हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम ईवीएस में क्लास 6 का चैप्टर 14 देखेंगे, वाटर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। हम लोग सबको ही जानते हैं कि वाटर हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इसेंशियल है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। हम लोग जानते हैं कि वाटर वेपर जो होता है वो एयर में कैसे आता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जो वायु है, उसमें किस तरह से वाटर वेपर आता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन वो प्रोसेस है जब नदी नाले से में सूरज की रोशनी पड़ती है और वो क्या होता है, गर्म होके वाष्प बनता है और ऊपर उठता है। ये प्रोसेस है इवापोरेशन का। और नेक्स्ट दिया है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्लांट्स के द्वारा होता है, जिसमें कि प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं उनमें स्टोमाटा होता है, रोम छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, पानी निकलता है बाहर और क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द वाटर वेपर इन द एयर condenses to form teeny droplets of water which appears as cloud. Many teeny water droplets come together and fall down as rain, snow and hail. ये क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस होके क्या बनाता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है, जो कि हमें ऊपर बादल के रूप में हमने दिखाई देते हैं। और इसी तरह के मेनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, स्नो एंड हेल। यही जो बादल के रूप में पानी जमा रहता है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके क्या होता है, नीचे बरसता है, या तो रेन के रूप में बरसे, या तो स्नो के रूप में बरसे, या फिर हेल के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, रेन, हेल एंड स्नो रिप्लेनिश वाटर इन रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल्स एंड सॉइल। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो भी हमारे आसपास रिवर है, झील है, पॉन्ड है, तालाब है, कुआं है, या फिर सॉइल मिट्टी है, मिट्टी के नीचे भी, अंदर भी तो पानी होता है, ग्राउंड वाटर। तो क्या होता है, यहाँ पे वाटर का पूर्ति कैसे होता है, पानी का पूर्ति होता है बारिश से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज़ नॉन एज द वाटर साइकिल। हम लोग जानते हैं वाटर साइकिल क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ गए हैं। जो ओशियन और लैंड के बीच में जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सेसिव रेन्स में काउस फ्लड्स वाइल लैक ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड्स में काउस ड्राफ्ट। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एरिया हुआ जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, लगातार बहुत एक्सेसिव बारिश हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, फ्लड आ जाएगा। जैसे कि बिहार है, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया है, वो वहाँ पे हमेशा फ्लड आते रहता है, और इससे क्या होता है, जनजीवन को नुकसान होता है। और फिर इसी तरह से अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत लंबे समय से सूखा पड़ा है, जहाँ बारिश नहीं हुई है, तो वहाँ क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। इसमें भी होगा कि आदमी हुआ, मानव हुआ, और फिर क्या बोलते हैं, ये जितने भी जीव जंतु है वो सब क्या जीवित नहीं रह पाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन बहुत हार्मफुल है, फ्लड भी और ड्राफ्ट भी। नेक्स्ट पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड, सो इट नीड्स टू बी यूज्ड केयरफुली। यहाँ दिया हुआ है कि जो हमारा जो अर्थ है, इसमें जो वाटर का अमाउंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। यूजेबल वाटर जो है वो लिमिटेड है, इसलिए हमें क्या करना है कि उसको केयरफुली यूज़ करना है।
जैसे कि हमारा अर्थ अगर 97% जो वाटर है वो क्या है, वो है सॉल्टी वाटर। ओशियंस में जो नमकीन पानी होता है वो है, जिसको हम क्या करते हैं, कंजप्शन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वही जो फ्रेश वाटर है तो ज़्यादातर 2% 1-2% जो है वो ग्लेशियर के फॉर्म में है, उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। जब वो पिघलेगा तभी, पिघल के जब नदी नालों में आएगा तभी हम यूज़ कर पाएंगे। और बहुत कम परसेंट ही है, 1% जो कि हाँ इस तरह से है कि फ्रेश वाटर है, पॉन्ड में हो गया, वेल में हो गया, नदी नाला कुआं वगैरह में, या फिर हमारे ग्राउंड वाटर, मोटर वगैरह लगा के हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर से पानी निकाल के मतलब यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बहुत कम अमाउंट में जो हम लोग आसपास अपने देख रहे हैं वो 1% ही फ्रेश वाटर है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सोचिए इतना बड़ा जनसंख्या है देश का, दुनिया का, और हम लोग 1% वाटर में ही अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो 97% है वाटर का वो मतलब यूज़लेस है हम लोग के लिए। सब ओशियन वाटर है, उसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पानी जो यूज़ेबल वाटर है वो काफ़ी लिमिटेड है, इसीलिए हमको इसको जुडिशियसली यूज़ करना है। इसलिए कहा जाता है कि पानी बचाओ। थैंक यू।